same. We love what we hate. Headed to जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पे बहुत बड़ी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कैनन है, तो दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन। एंड वो आमेर फोर्ट के ऊपर है जयगढ़ फोर्ट, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लेट मी शो यू। सो गाइज, ये था आमेर फोर्ट जिसे अभी हमने एक्सप्लोर किया था। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो, मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे, सो डू डेफिनेटली वॉच इट। बहुत ही सुंदर पैलेस है, मैंने सारी डिटेल्स दी है, लाइक अ फुल टूर दिया है, डू चेकआउट। और अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पे एक्चुअल में राजा की सेना रहती थी। तो जैसा मैंने बताया था आमेर फोर्ट वाली वीडियो में कि आमेर पैलेस वाज इन द हार्ट एंड इट वाज सराउंडेड बाय सोल्जर्स एंड दैट वॉल। तो ये फोर्ट में एक्चुअली में सोल्जर्स रहते थे और ऑफ कोर्स महाराजा भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया करते थे। सो लेट अस चेक दिस फोर्ट आउट। एज यू कैन सी ऑन माई राइट, यहाँ पे शुरू हो चुका है फोर्ट एंड आपको फोर्ट की दीवार दिखनी शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे जाने के लिए भी आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ टिकट इज 70 रुपीज़। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा अट्रैक्शन इज द बिगेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड विच आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू। तो शायद वीडियो में देखकर आपको न पता चले गाइस, बट दिस कैनन इज ह्यूज। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है एंड इसे देखने के लिए ही लोग जयगढ़ फोर्ट में आते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आमेर पैलेस की खुद की ब्यूटी है और जयगढ़ में भी अंदर पैलेस है जो मैं आपको दिखाऊंगी, बट दिस कैनन इज द मेन अट्रैक्शन। एंड ये इतना बड़ा है गाइज, आई एम नॉट श्योर आई कैन डू द जस्टिस और नॉट, बट जो इसका तोप वाला पार्ट है वही सिर्फ 20 फुट का है और पीछे जो स्टैंड लगा हुआ है वो अपने आप में लाइक 20 फुट का होगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज ह्यूज। इसके टायर इतने बड़े हैं और जब आप इसके सामने खड़े होंगे ना, आपको फील आएगा कि ओ माय गॉड दिस इज सो ह्यूज। सो गाइज, इसको इतनी बड़ी ऊंचाई पर लेकर आना, काफ़ी ऊपर है आमेर फोर्ट से भी, लेकर आना इज सच अ ग्रेट टास्क। आई डोंट नो हाउ डिड दे मैनेज इट। और माना जाता है कि इसे एक ही बार फायर किया था बाय जय सिंह जी 2 एज अ टेस्ट फायर, बट या दिस इज ह्यूज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फोर्ट आमेर पैलेस से भी ऊपर है और आमेर पैलेस खुद में ही काफ़ी ऊपर था। फ्रॉम हियर यू कैन सी द एंटायर सिटी गाइज, इट्स सो ब्यूटिफुल। दिस व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग, बहुत ही सुंदर। आपको दूर से यहाँ से जल महल भी दिखेगा, बट दिस इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। आपको पूरा का पूरा जयपुर यहाँ से दिखता है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे नागढ़ फोर्ट में तो आपको और भी सुंदर और खुला व्यू दिखेगा। फ्रॉम अदर साइड आई एम शोइंग यू। तो ये वो जो रोड है वहाँ से हम आए थे। बहुत हवा चल रही है गाइस, थैंक गॉड हवा चल रही है क्योंकि गर्म है, तो हवा चल रही है बड़ी अच्छी। सो कैनन देखने के बाद और ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने के बाद आपको यहाँ पे एक बहुत ही लंबा स्ट्रेच दिखेगा ऑफ द वॉल। माना जाता है कि ये वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दिस वॉल इज़ रियली रियली लॉन्ग और बहुत ही लंबा स्ट्रेच है। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉल इज़ द वॉल ऑफ जयगढ़ फोर्ट, जो कि एक्चुअली में सैनिक यूज़ करते थे। यहाँ पे हमेशा सैनिक तैनात रहते थे टू सेफगार्ड द आमेर पैलेस। एंड नाउ लेट्स गेट इनसाइड द जयगढ़ फोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फोर्ट में भी अंदर रूम्स है। सो वी आर एंटरिंग द अदर पार्ट। एक पार्ट ऑफ कोर्स इस फोर्ट्रेस का है जहाँ पे आपको वॉल दिखेगी, जहाँ पे यू नो दैट कैनन इज देयर। एंड देन हम थोड़ा सा इंटीरियर्स में आते हैं। गाइज आई एम शूटिंग इन वाइड एंगल, तो यू कैन सी हाउ ह्यूज दिस प्लेस इज। मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगह बनाते थे, इतने बड़े बड़े कोर्ट यार्ड्स बनाते थे, इतने बड़ी बड़ी मतलब यू नो बिल्डिंग्स तो नहीं, स्ट्रक्चर्स बनाते थे रैदर। सो या एंड कह रहे हैं कि ये थोड़ा भूल भुलैया टाइप है, गुम भी हो सकते हो, मतलब नॉट लिटरली बट काफ़ी कंफ्यूजिंग है ऐसा बताया जा रहा है। सो वी विल सी हाउ इट गोज। तो सबसे पहले हम आ गए हैं, यू कैन अगेन सी देयर इज दिस ह्यूज प्लेस विच इज़ लाइक लिटरली लाइक एम्प्टी, पूरा खाली है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा पेड़ है। दिस वन इज लक्ष्मी विलास एंड यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल पैलेस। मतलब यहाँ से रूम्स शुरू होंगे, आपको किचन दिखेगा एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू सी फर्दर। ये रूम्स वगैरह है यहाँ पे। देयर आर लॉट ऑफ रूम्स एंड ऑल लुक द सेम, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट भूल भुलैया। एक रोड से दूसरा रोड से निकलता है।
This is the place where the kings used to eat. So this is the dining hall. And you can actually, you can see यहाँ पे statues रखे हैं of the people eating food. यहाँ पे reflection के वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा. Yeah, these are the statues of the people, like how they used to eat food. Food भी रखा है उसके अंदर. अच्छा. Okay. और यहाँ पे ये वेज किचन है जहाँ पे you can again see the statues of people cooking. So they have preserved the way they used to use it. एंड दिस वन इज़ द रॉयल लेडीज़ डाइनिंग हॉल जहाँ पे रानियाँ खाना खाया करती थी जनरली. सो ये स्टैचू का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू जस्ट विजुअलाइज और हमें देख के मतलब पता चलता है कि कैसे होता होगा. सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू रिफ्लेक्ट बैक. एंड यहाँ पे आपको काफ़ी क्लेवर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल दिखेगा, जैसे कि छोटे छोटे आपको सुरंग दिखेंगी या गेट्स दिखेंगे जो कि बेसिकली एस्केप पॉइंट्स थे फॉर द किंग. तो अगर कोई अटैक होता था तो किंग आगे से अगर चले जाते थे तो घूमकर पीछे से दोबारा यही महल के अंदर आ जाते थे एंड लोगों को लगता था कि किंग बाहर हैं. तो दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट ट्रिक टू फूल द एनिमीज. वेल मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसे भूल भुलैया क्यों कहा गया है, बिकॉज आपको लगेगा कि आप वहीं आ गए दोबारा. दिस एरिया लुक्स सो फेमिलियर बट दिस इज़ द अदर साइड जो हमने एक्सप्लोर किया उसके आगे है. एंड यहाँ पे आपको दिखेगा पुराने गॉल्स, पुरानी सीट्स जो किंग्स एलिफेंट के ऊपर उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी. तो काफ़ी कुछ उन्होंने ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं जो किंग्स यूज़ करते थे वो पूरा प्रिजर्व किया गया है. एंड लुक एट द व्यू गाइज, अमेजिंग. This hole is made of multani mitti. That's why it's quite cool inside here. एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मेज को क्रॉस करें लाइक अ पजल. तो डेफिनेटली भूल भुलैया तो है. एंड अब आपको और भी पैलेस के पार्ट्स देखने को मिलेंगे लाइक द सेंटर गार्डन एरिया. तो यहाँ पे बीच में लाइक डांस वगैरह होता था एंड टुवर्ड्स द राइट वहाँ पे किंग एंड क्वीन बैठते थे. एंड दिस इज़ ऑफकोर्स द ह्यूज वॉल जो कि हमेशा गार्डेड रहती थी. यहाँ पे जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ सैनिक चलते थे एंड ऑफकोर्स यहाँ पे किंग एंड क्वीन बैठा करते थे. सो ऑफकोर्स किंग एंड क्वीन यहाँ पे विजिट किया करते थे विद द फैमिली एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे यू कैन सी द व्यू, लाइक यू कैन सी माउंटेन्स ऑल अराउंड. एंड यहाँ पे ऐसे टोम स्ट्रक्चर्स दिए गए विच आर लाइक द पोस्टिंग्स जहाँ पे अगेन सैनिक होते थे. एंड ये जो होल्स है अगेन यहाँ से ऑयल, गरम ऑयल फेंका जाता था ऑन द एनिमीज इफ दे वर फाउंड. सो या दैट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस एंटायर वॉल. सो ये पूरी की पूरी तैनात रहती थी एंड किंग एंड क्वीन यूज्ड टू बी इन द सेंटर बट सैनिक और उनकी फैमिली भी इस फोर्ट में रहती थी. और अगर किंग एंड क्वीन यहाँ नहीं होते थे तो सैनिक हमेशा इस वॉल पे रहते थे बिकॉज एज यू कैन सी इन द वेरी सेंटर, येस दिस इज़ द आमेर फोर्ट या आमेर पैलेस. तो कभी कभी किंग वहाँ होते थे उनके पैलेस में या कभी कभी वो यहाँ पे भी होते थे. एंड द व्यू अमेजिंग. एंड जब आप इंटीरियर्स में आएंगे ऑफ जयगढ़ फोर्ट यू विल बी एबल टू सी सो मेनी लाइक छोटी छोटी बट बहुत सीक्रेट प्लेसेस लाइक दिस विंडो. This window actually shows you the Amer Fort from the back side and also the connecting pathway of Amer Fort and Jaigarh Fort जो कि रॉयल फैमिली यूज़ करती थी. This is like a quick pathway. एंड ऑफकोर्स फ्रंट साइड पे तो हमेशा सैनिक तैनात होते थे. यू कैन सी दिस होल लाइक दिस स्टेयरकेस थिंग इज एक्चुअली द वॉल एंड सेंटर में इज द आमेर फोर्ट और द आमेर पैलेस ऑफकोर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट जयगढ़ फोर्ट. आई होप यू एंजॉयड गाइज दिस ब्यूटिफुल ब्रेथ टेकिंग प्लेसेस. आई रियली एन्जॉयड दिस. ये बहुत ही मतलब डिफरेंट है फ्रॉम वॉट आई सी इन माई सिटी. दिस सिटी इज़ ब्यूटिफुल. एंड जब आप फोर्ट्स एक्सप्लोर कर चुके होंगे तो आप टुवर्ड्स द सिटी जब बैक आएंगे बिकॉज आप थक गए होंगे पहाड़ों के ऊपर. सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू एंड योर डे. दिस इज़ कॉल्ड कनक वृंदावन एंड यहाँ पे टिकट इज़ 25 रुपीज़ बट बहुत ही शांत ब्यूटिफुल प्लेस है. यू कैन कम हियर, सिट फॉर सम टाइम, रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्रीज बिकॉज ऑफकोर्स आप
फोर्ट्स में थक गए होंगे, इट्स ह्यूज यू नो। सो इस तरह का एक व्यू दिखेगा। ये भी काफ़ी रॉयल है, काफ़ी लाइक इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट अ सिंपल पार्क और अ गार्डन, नहीं, इसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, बट एक सेंटर फाउंटेन है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे है टू एंड योर डे। So I hope you enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. I hope मैं जयगढ़ फोर्ट के बारे में जितना मुझे पता था मैं आपको बता पाई। एंड गाइस, हमने कोई गाइड नहीं लिया था, बट वो अंकल थे जो आपने देखा होगा वीडियो में भी विद माई ब्रदर, ही voluntarily wanted to help us, so he came along and he just shared his bit of information that he had. So thank you uncle, and yeah, see you soon guys.